नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम यानी कि एनपीसीआई द्वारा यूपीआई से जुड़ी नई आधिकारिक गाइडलाइन के बारे में, जो 1 अगस्त 2025 से पूरे देश में लागू हो चुकी है। दोस्तों, भारत में आज हर व्यक्ति, चाहे छोटा दुकानदार हो या बड़ा कारोबारी, यूपीआई का इस्तेमाल करता ही है। लेकिन जब लेन देन लाखों करोड़ों की संख्या में होने लगते हैं तो नियम भी बदलने अब ज़रूरी हो जाते हैं। आज का ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगा, लेकिन आप यकीन मानिए इसमें आपको हर वो एक जानकारी मिलेगी जो आरबीआई की आधिकारिक सूचना और एनपीसीआई की गाइडलाइन में दी गई है। दोस्तों, हम वीडियो में आगे जो बात करेंगे वो बहुत ही यूज़फुल और जानकारी है जो आरबीआई की गाइडलाइन में बताया गया है। साथ ही वीडियो के अंत में एक खास नियम जो आरबीआई ने बताया कि इस नियम को आपको फॉलो करना ही है, तो वो नियम क्या है उसको हम जरूर जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। दोस्तों, सबसे पहला नियम जो आरबीआई ने बनाया है, बैलेंस चेक करने की अब एक सीमा लिमिट कर दी गई। यानी आप किसी भी यूपीआई ऐप पर दिन में केवल 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे। मान लीजिए आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे या भीम का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले लोग बैलेंस चेक करने के लिए बार बार बैलेंस चेक करते थे बार बार। आरबीआई ने पाया है कि इससे सर्वर पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था और जिसको ज़रूरी लेन देन करना है उसको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इसलिए अब सीमा तय कर दी गई जो 24 घंटे में आप सिर्फ 50 बार बैलेंस चेक कर सकते हैं। वहीं बैंक अकाउंट देखने की सीमा, दोस्तों, किसी भी यूपीआई ऐप से जुड़ी खातों की जानकारी दिन में अधिकतम आप 25 बार ही कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आपके पास एसबीआई, एचडीएफसी और पीएनबी 3 खाते जुड़े हैं तो आप इनकी डिटेल्स 25 बार से ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। नंबर 3, फेल ट्रांजैक्शन का स्टेटस चेक। यदि कोई लेन देन विफल हो जाता है तो अब आप अधिकतम 3 बार ही उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। हर चेक के बीच कम से कम 90 सेकंड का अंतर रखना जरूरी होगा। इसका मकसद यह है कि एक साथ बार बार सर्वर पर रिक्वेस्ट न जाए। नंबर 4, ऑटो पे यानी कि नियमित भुगतान। दोस्तों, आरबीआई और एनपीसीआई ने तय किया है कि ऑटो पे ट्रिगर केवल खास समय पर ही होंगे। जैसे मान लीजिए सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर को 1 बजे से 5 बजे तक और रात को 9:30 बजे के बाद। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि सुबह 10 बजे से 1 बजे और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक पिकअप ओवर टाइम है। इस दौरान आप ऑटो प्ले की ट्रिगर अनुमति नहीं होगी। दोस्तों, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब ज़्यादा भीड़ वाला समय होगा तब ज़रूरी लेन देन प्रभावित नहीं होंगे। वहीं अगर हम 5वें नियम की बात करें तो रिसीवर का नाम दिखना। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अगर जब भी आप यूपीआई से पैसा भेजेंगे, रिसीवर का नाम साफ साफ आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। मान लीजिए आप राहुल शर्मा को पैसा भेज रहे हैं तो उनका नाम बैंक दोनों कन्फर्म करके दिखाएगा आपको आपके स्क्रीन पर। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे धोखाधड़ी और फर्जी अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के मामले में कमी आएगी। नंबर 6, जीएसटी को लेकर कुछ भ्रम है। दोस्तों, आरबीआई और एनपीसीआई ने साफ किया है कि यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। यानी जैसे अब तक फ्री ट्रांजैक्शन होते थे वैसे ही यह ट्रांजैक्शन जारी रहेंगे। दोस्तों, ये सब तो एक जो नियम था वो आपको बताया। अब एक जो आम आदमी होता है उसके मन में एक सवाल है। सबसे पहला सवाल ये है कि दोस्तों, क्या आप यूपीआई महंगा हो जाएगा? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, कोई अतिरिक्त टैक्स या चार्ज नहीं लगेगा। दूसरे नंबर का दूसरा जो सवाल है, अगर मुझे दिन में 100 बार बैलेंस चेक करना होगा तो इसका उत्तर है अब संभव नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने इसकी सीमा तय कर दी है जो आप 50 बार से ज़्यादा आप बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। अब तीसरा सवाल ये आता है कि ऑटो प्ले क्यों बदला गया? इसका सीधा सा उत्तर है
क्योंकि पीक टाइम पर सर्वर ज़्यादा लोड झेलता था, जिससे असली ट्रांजैक्शन फेल हो जाते थे। इस वजह से ये ऑटो प्ले नियम में बदलाव किया गया है। नंबर 4 जो है प्रश्न, अगर चौथे सवाल की हम बात करें तो क्या छोटे दुकानदार इससे प्रभावित होंगे? इसका उत्तर सीधा सी है नहीं, बल्कि उन्हें फ़ायदा होगा, क्योंकि अब सिस्टम ज़्यादा स्मूथ में चलेगा। और नंबर 5 ये है, 5 नंबर अगर का सवाल ये है, क्या यह नियम केवल भीम यूपीआई पर लागू होगा? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। ये सभी यूपीआई ऐप्स जैसे मान लीजिए पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम, इन सब पर ये नियम कड़ाई से लागू होंगे। दोस्तों, इन सभी जो जानकारी हमने दिया है, तो इसका अगर हम इसका निष्कर्ष और भविष्य की एक झलक अगर हम जान ले, तो दोस्तों आरबीआई और एनपीसीआई के ये नए नियम जो है, जो 1 अगस्त 2025 से लागू हो चुके हैं, इन बदलावों का मकसद सिर्फ इतना है कि डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित बनाना है, धोखाधड़ी में कमी करना है, धोखाधड़ी को एक तरह से पूरी तरह से इसको बंद करना है, वहीं सर्वर पर अनावश्यक बोझ को घटाना है और आम उपभोक्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाना है। दोस्तों, भविष्य में आरबीआई और एनपीसीआई समय समय पर और भी बदलाव ला सकते हैं, जैसे यूपीआई लाइट्स को बढ़ावा देना, ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट को और आसान बनाना और राष्ट्रीय यूपीआई लेन देन की सुविधा को एक बेहतर विकल्प के रूप में लोगों के सामने पेश करना। इसलिए ये सब नियम सरकार ने लागू किए और हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर से आपको बहुत ही जो है ना एक यूज़फुल जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ जागरूक रहिए और इस नियम का कड़ाई से पालन कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप मान लीजिए हम बिना मतलब का नहीं कोई काम है तो बस बैलेंस चेक किए तो इससे क्या होगा? देखिए, अब जिसको मान लीजिए कोई ज़रूरी कुछ खरीदनी है, कुछ लेन देन करना है, तो उस सर्वर पर जो एक्स्ट्रा जो बोझ पड़ता था, एक्स्ट्रा जो दबाव पड़ता था, उससे क्या होगा? ये मतलब आसान होगा और जिसको जरूरी लेन देन करना है उसको इससे फ़ायदे होंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ ये गाइडलाइंस आरबीआई द्वारा जो हमने आपके साथ साझा किया। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, धन्यवाद।